हेलो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अमृता सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम सभी को घूमना फिरना, नए नए पहाड़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम पहाड़ों की ठंडी हवाओं और हसीन वादियों को देखते हैं तो हमारा दिल सुकून से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं सुंदर पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे गहरे अंधेरे राज भी छुपे होते हैं जिनकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। कुछ जगह ऐसी होती है दोस्तों, जहाँ हवा में एक अलग सा वज़न होता है, जहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी खुद की धड़कन भी किसी दूसरे की आवाज़ लगने लगती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई फिल्मी भूत प्रेत की कहानी नहीं है और ना ही कोई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है। ये एक बिल्कुल सच्ची और सिलसिलेवार घटना है जो अक्टूबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के एक बेहद रिमोट इलाके में घटी थी। 4 दोस्तों का एक ग्रुप ट्रैकिंग पर निकला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी और सबसे भयानक सफ़र बनने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और चलिए चलते हैं इस खूनी सफ़र पर। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहन, समीर, काव्या और अंजलि। ये चारों कॉलेज के दिनों से बहुत पक्के बेस्ट फ्रेंड्स थे और इनका एक रूल था, हर साल कॉरपोरेट लाइफ से ब्रेक लेकर ये लोग किसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिमाचल प्रदेश के एक बिल्कुल ही अनजान अनएक्सप्लोर्ड गांव में जाएंगे, जिनका नाम था शिलोंग धारा। ये गांव गूगल मैप्स पर भी मुश्किल से एक छोटे से डॉट की तरह दिखता था। गाड़ी रोहन चला रहा था। शुरुआत का सफ़र बहुत ही खुशनुमा था, दे वर वेरी हैप्पी। गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी गाड़ी मेन हाईवे से हटकर अंदर पहाड़ी रास्तों पर मुड़ी, माहौल बदलने लगा। आसमान का रंग एकदम डीप पर्पल हो गया और सूरज ढलने से पहले ही एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। सबसे अजीब बात ये थी दोस्तों कि जैसे ही उनकी गाड़ी उस गांव की बाउंड्री के पास पहुंची, जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाज़ें बिल्कुल ही बंद हो गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों को चुभ रही थी। गांव एक बहुत ही गहरी खाई के बीच में बसा था। वहां पहुंचते ही रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। गांव बिल्कुल सुनसान था, रास्तों पर कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा था, जैसे सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। वहाँ पूरे गांव में रुकने के लिए सिर्फ एक ही पुराना लकड़ी और पत्थर से बना गेस्ट हाउस था, जिसके दीवारों पर खाई जमी हुई थी। जब ये चारों अंदर गए तब उन्हें वहाँ का केयरटेकर मिला, एक बेहद बुढ़ा शख्स जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह की एक आँख खराब थी और दूसरी आँख में एक अजीब सा खान पान था। वो बिना पलके झपकाए इन चारों को घूरे जा रहा था, जैसे देख रहा हो कि इनमें से कौन बचेगा और कौन नहीं। उसने उन्हें ऊपर के फ्लोर पर रूम नंबर 402 की चाबी दी। चाबी देते वक्त राम सिंह का हाथ कांप रहा था। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और बेहद धीमी खिसखिसाती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, आज की रात चांद की रोशनी धुंधली है। कमरे में जाने के बाद खिड़की के पर्दे मत हटाना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर रात के अंधेरे में तुम्हें कोई बाहर से पुकारे, तुम्हारा नाम ले, तो समझ लेना वो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। चुपचाप आंखें बंद करके सो जाना, पर दरवाज़ा मत खोलना। रोहन और समीर ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये पुराने लोगों के वहम होते हैं या फिर टूरिस्ट को डराने का कोई लोकल तरीका। उन्होंने रूम लिया, डिनर किया और थके होने की वजह से जल्दी ही सो गए। अब रात के लगभग 2:15 हो रहे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। अचानक एक ऐसी भयानक, रूह को कांप देने वाली चिल्लाहट से पूरे कमरे की नींद खुल गई। वो किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत दर्द में रो रही हो, बिल्कुल उनके गेस्ट हाउस के ठीक बाहर। समीर की नींद सबसे पहले खुली। डर और क्यूरियोसिटी के मारे उसने केयरटेकर की बात भूलकर खिड़की के पर्दे का एक छोटा सा कोना हटाया। और दोस्तों, जो नज़ारा समीर ने देखा
उसे देखकर उसके जिस्म का खून ही जम गया। बाहर पूरे इलाके में एक अजीब सी सफ़ेद घनी धुंध फैली हुई थी और उस धुंध के बीच सैकड़ों काली काली परछाइयाँ खड़ी थी। वो परछाइयाँ चल नहीं रही थी, उनके पैर ज़मीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उन सभी परछाइयों के चेहरे गेस्ट हाउस के रूम नंबर 402 की तरफ ही थे। वो धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। समीर डर से कांपते हुए पीछे हटा और उसने तुरंत रोहन, काव्या और अंजलि को जगाया। सभी बेहद डरे हुए थे। अभी वो समझ ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी उनके कमरे में दरवाजे पर एक आवाज़ हुई। बिल ठक ठक ठक, 1 2 3, फिर सन्नाटा, फिर से ठक ठक ठक। रोहन हिम्मत करके दरवाजे के थोड़ा पास गया और उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है बाहर? दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते ही रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आवाज़ बिल्कुल साफ, बिल्कुल रियल रोहन की अपनी माँ की थी। बाहर से आवाज़ आई, रोहन बेटा दरवाज़ा खोलना, मुझे बहुत ठंड लग रही है बाहर, देख कितना अंधेरा है यहाँ, मुझे अंदर आने दे बेटा। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। पर दोस्तों, सच्चाई ये थी कि रोहन की माँ की मौत 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। रोहन डर और इमोशन में आकर दरवाजे की कुंडी खोलने ही वाला था कि अंजलि ने झटके से उसका हाथ पीछे खींचा और रोती हुई आंखों से खिड़की की तरफ इशारा किया। जब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो उनकी चीखें निकलने ही वाली थी कि समीर ने काव्या का मुंह बंद कर दिया। खिड़की के शीशे पर बाहर से 5-6 सफ़ेद सूखे हुए हाथ चिपके हुए थे। उनकी उंगलियां आम इंसान से दुगनी लंबी थी और उनके काले नाखून शीशे को खुरेच रहे थे, कर 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 जैसे। और उस खिड़की के पास धुंध में एक औरत खड़ी थी जिसने कपड़े तो रोहन की माँ जैसे पहने थे, लेकिन उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक खोखला सा मांस का टुकड़ा जहाँ आँखों और मुंह की जगह गहरे काले गड्ढे थे। तभी कमरे की लाइट एक झटके में चली गई। पूरा रूम फ्रीजिंग कोल्ड हो गया, इतना ठंडा कि सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। दरवाजे के बाहर की आवाज़ अब बदलने लगी। अब वो सिर्फ रोहन की माँ की नहीं थी, कभी उससे समीर के पिता की आवाज़ आती तो कभी काव्या के बचपन के दोस्त की। वो उन्हें उसके सबसे प्यारे लोगों की आवाज़ में बुला रहे थे, उन्हें बहला रहे थे, उन्हें धमका रहे थे। वो कोई आम भूत नहीं थे दोस्तों, वो उस वादी की एक ऐसी भटकती हुई नेगेटिव एनर्जी थी जो इंसान के डर और उसकी यादों को पढ़ लेती है और उसका इस्तेमाल करके उन्हें अंदर से तोड़ देती है ताकि इंसान खुद दरवाज़ा खोल दे। चारों दोस्त कमरे के एक एक कोने में एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। बाहर से शीशे पर स्क्रैचिंग की आवाज़ और उन्हें अपनों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें पूरी रात सुबह के 4:30 बजे तक आती रही। वो रात उनके लिए एक जन्म जितनी लंबी थी। जैसे ही सुबह के 5 बजे और सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, वो सारी आवाज़ें, वो धुंध, वो काली परछाइयाँ पल भर में गायब हो गई। सन्नाटा वापस आ गया, लेकिन इस बार यह सुकून वाला सन्नाटा था। चारों दोस्तों ने अपना सामान तक नहीं उठाया, वो जैसे थे वैसे ही नीचे भागे। जब वो नीचे पहुँचे तो गेस्ट हाउस का मेन गेट खुला था, पर वहाँ कोई नहीं था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत की बात ये थी कि जो गेस्ट हाउस रात को उन्हें ठीक ठाक लग रहा था, वो सुबह की रोशनी में एक जला हुआ खंडहर दिख रहा था। गांव के बाहर उन्हें वही केयरटेकर राम सिंह बैठा मिला। उसने इन चारों को जिंदा देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, किस्मत वाले हो तुम लोग जो सूरज की रोशनी देख पाए। पर एक बात याद रखना, रूम नंबर 402 से जो भी वापस आते हैं वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आ पाते।
अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ आते हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंस को आज लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो चारों दोस्त कभी अकेले किसी पहाड़ी इलाके में नहीं जाते। रोहन ने मुझे बताया कि आज भी जब कभी उनके घर में लाइट्स चली जाती हैं, तो उसे लगता है कि कोई उसकी माँ की आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और पुकारने वाली आवाज़ आपकी अपनी नहीं होती। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं तो सूरज ढलने से पहले अपने ठिकाने पर ज़रूर पहुंच जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ अजीब फील किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खौफनाक सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्ते।